हालांकि गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मतलब इसकी आने की संभावनाएं जो है आपका 90% है ना, क्योंकि सिलेबस में है। और लास्ट टाइम हमने जो अपलोड किया है वीडियो है ना, धारावाहिक वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर मैंने क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका न्यू सिलेबस में टॉपिक है ना, मतलब इसकी आने की संभावनाएं जो है 90%। 90% इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 95-99% आपका समांतर है ना, धारावाही चालक वाला वो आपका 100% है, मान के चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट क्वाइल, सर्कुलर करंट क्वाइल है ना। हमारे पास सपोज क्या है, ये देखिए सर्कुलर क्वाइल है ना, जिनका रेडियस हम ले लें, क्या ले लें, ए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सपोज, ठीक है, माना एक क्या है, सर्कुलर क्वाइल है, वृत्ति कुंडली है, माना ए त्रिज्या की एक क्या वृत्ति कुंडली है, सर्कुलर क्वाइल है, वृत्ति कुंडली है, जिसमें तीर की दिशा में, अब हम इसमें क्या बना सकते हैं, तीर है ना। तो ये तीर की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, जिसमें है ना, जो हमने क्या किया, डायरेक्शन शो किया है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें तीर की दिशा में, तीर की दिशा में, ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रहा है, या आई धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, देखिए इसके अक्ष पर, अब अक्ष कैसे होगा, देखिए हमने क्या किया, सपोज ये देखिए आपके पास, ये आपके पास क्या है, सेंटर है ना, सेंटर है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको फिक्स रख करके इसको ऐसे घुमा देंगे, है ना, तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अक्ष पर अब क्या हो जाएगा, अक्ष किसको बोलेंगे भाई, जिस पॉइंट को हमने क्या किया, स्थिर रखा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो है ना, उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अक्ष पर है ना, तो यहां पर सर्कल को हमने क्या लिखा है ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है ना, सेंटर O से क्या है ना, R डिस्टेंस पर एनी पॉइंट P, जिस पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। प्रवाहित हो रहा है इसके अक्ष पर, सॉरी इसके अक्ष पर है ना, केंद्र O से R दूरी पर, ठीक है, इसके अक्ष पर केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे ये जो आपका सर्कुलर क्वाइल है, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, ऐसे कई छोटे छोटे भागों में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अल्पांशों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तीव्रता ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, देखिए वृत्ति कुंडली को, वृत्ति कुंडली को, ठीक है, छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे, जिसमें प्रत्येक अल्पांश की लंबाई, जिसमें प्रत्येक अल्पांश जो स्मॉल पार्ट्स हैं की लंबाई
कितना हो जाएगा, dl है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए एक अल्पांश हम यहां ले लेते हैं, इस अल्पांश से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर, है ना, ऐसे कई अल्पांश हम ले रहे हैं, छोटा छोटा हम स्मॉल पार्ट्स में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और ईच का आपका डिस्टेंस कितना है, dl है। ठीक है ना, ईच का आपका डिस्टेंस कितना, प्रत्येक का कितना है आपका, dl है। तब क्या हो जाएगा, देखिए अब सपोज इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितना है, r है, डिस्टेंस है ना। तब अल्पांश इसको हम नाम दे देते हैं a b। ठीक है, तब यहां पर हम लिखेंगे तब अल्पांश ए बी से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी r व कोण, यहां पर क्या हो रहा है, कोण फॉर्म हो रहा है ना। सपोज इनको हम C दे दें, ये देखिए यहां पर जहां पर ज्वाइन हो रहा है CPO, है ना, कोण CPO बराबर 5, इसको हम क्या शो कर देते हैं, 5। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए अल्पांश AB के कारण, है ना, तब अल्पांश AB से बिंदु P की दूरी r हमने फाइंड कर दिया, कोण भी फाइंड कर दिया, है ना। तब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कहां से, बायो-सावर्ट के नियम से तीव्रता, है ना, किससे प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, बायो-सावर्ट, किसका यूज करेंगे, बायो-सावर्ट के नियम से, के नियम, के नियम से। तो आपका क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 फिर क्या होता है IDL साइन थीटा, बट बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए फाई है ना, तो हम फाई यूज करेंगे, क्या हम कौन सा कोण लेते हैं भाई, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है क्या होता है, लंबवत होता है ना, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये देखिए ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है उसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर हम कितनी डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। मैंने क्या बताया था, सेंटर वाले में लास्ट में हमने डिग्री रख करके उसको सॉल्व किया था, हम चाहें तो इसको साइन थीटा यूज कर सकते हैं जैसे बायो-सावर्ट में किए थे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लेकर के। ठीक है, या आप यहीं पर कर सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, इनकी बीच की दूरी क्या है, इनका बिटवीन डिस्टेंस क्या है, r, है ना, तो r का स्क्वायर होता है। अब क्या करोगे भाई, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, चलिए dB इज इक्वल टू, यहां इसको अभी यूज करना है करके मैं नहीं बोल रहा था, dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है 1 होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL अपॉन r स्क्वायर। इनको इक्वेशन 1 फाइंड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात है समझ में, चलिए नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए हमने थोड़ा सा मिस्टेक ये किया, देखिए 2 बार r ले लिया है ना, तो भाई हमने यहां पर डिस्टेंस r ले रहे हैं तो इसको चेंज कर दें x, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इनको हमको चेंज करना पड़ेगा x। ठीक है, अब हम क्या करें, देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, ये आपका dB μ0/4 IDL अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है भाई, आपके पास क्या है, ये देखिए ये हम मिला रहे हैं, है ना, बिंदु P पर, यस है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये बिंदु P पर जो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा, किसका डायरेक्शन होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगा, है ना, वो क्या होगा, देखिए ये आपका कुंडली है, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है, और ये जो आपका क्या है, लाइन है ना, मिलाने वाली रेखा है, उसके लंबवत। तो लंबवत मतलब क्या होना चाहिए उसके, है ना, उस पर 90 अंश का कोण बनेगा, ऐसे ऐसे 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, इस तरह से 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसको हम मान लेते हैं पी आर। क्या मान लेते हैं, पी आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो आपका पी आर है ना, इनको दो भागों में विभाजित करेंगे। कैसे, एक तो हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, एक अक्ष के अनुदिश और दूसरा जो है किसके अनुदिश, अक्ष के लंबवत। तो इनको हम मान लेते हैं एन, पी एन, ठीक है। अब यहां पर क्या माने थे हमने, कोण फाई माना था, तो कोण फाई माने हैं, तो यहां पर देखिए ये जो आपका पी आर है और पी एन के बीच बनने वाला कोण भी कितना होगा, फाई होगा, ठीक है। तो चलिए इसी को अपन राइट करते हैं। चलिए तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा, है ना। तीव्रता अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, रेखा के लंबवत, के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत पी आर दिशा में होता है, पी आर दिशा में, ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हाँ होता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो आपका dB क्या है, dB म्यू अपॉन क्या है ना, dB म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर है, इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना कोण CPO, CPO बराबर कितना, फाई। तब क्या करेंगे, dB को दो घटकों में वियोजित, है ना, विभाजित करेंगे, वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जाता है, या दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, dB साइन फाई किस दिशा में, अक्ष OP के अनुदिश, dB साइन फाई अक्ष OP के अनुदिश, अक्ष OP के अनुदिश, ठीक है। और दूसरा जो है dB cos फाई, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, अक्ष के परपेंडिकुलर, लंबवत, कौन सी दिशा में, PN दिशा में, ऊपर की ओर, ठीक है। अक्ष OP के लंबवत कौन सी दिशा में, PN दिशा में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा करके हम ये लिखते हैं। अब ऐसे ही देखिए व्यासाभिमुख, है ना, व्यासाभिमुख यहां पर क्या करेंगे, इसके निचले सिरे पर A डैश B डैश अल्पांश ले लेते हैं, व्यासाभिमुख है ना, अल्पांश A डैश B डैश लेंगे। तब यहां पर देखो फिर क्या करें, इनको बिंदु P से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो बिंदु P से मिलाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, वहां पर A डैश B डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ डिस्टेंस आपका इक्वल है, बोथ डिस्टेंस क्या है आपका, इक्वल है ना। तब यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब इसको मानेंगे, यहां पर यहां लिख देता हूं, है ना। इसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए वृत्त के व्यासाभिमुख, ठीक है, निचले सिरे पर
निचले सिरे पर क्या लेने पर, अल्पांश लेने पर। अच्छा इसमें हमने शो नहीं किया क्या, 1 मिनट, इसको हम शो कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैं बताया डी बी साइन फाई, ये आपका अक्ष के अनुदिश, और यहां पर हो जाएगा डी बी कॉस फाई, ये अक्ष ओपी के अनुदिश, है ना। ये देखिए यहां पर इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, प्रक्षेप्य गति है ना, उड्डयन काल वाला। यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या करेंगे और वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, वो वाला मेथड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक लेते हैं उस समय प्रक्षेप्य गति में, वेग का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पर यूज किए हैं, ध्यान रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई हम क्या करेंगे, देखिए वृत्ति कुंडली के व्यासाभिमुख, है ना, व्यासाभिमुख निचले सिरे पर अल्पांश, ठीक है, ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये भी उतना ही होगा जितना उसमें हुआ था, μ0/4 पाई, फिर क्या हो जाएगा IDL/r², इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको नोट करें। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जैसे हमने ऊपर साइड देखा था, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है कैसे होगा, लंबवत होगा ना, ठीक है, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाला जो क्या है, ज्वाइन करना है ना, ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे PR डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इनको फिर से वही राइट करें, दोनों सेम है, ध्यान रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। माना यहाँ पर फिर कर लेते हैं, देखिए इनको हम C डैश ले लेते हैं, C डैश PO, एंगल C डैश PO इज इक्वल्स टू फाई। भाई जब यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है, फाई, है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल फाई ही होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इनका झुकाव कितना है, हाँ, इनकी प्रवणता कितना है, सेम है ना, इसलिए उसके बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, स्लोप जो है सेम है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, PR डैश के अनुदिश होगा, ठीक है, PR डैश के अनुदिश होगा, मतलब लंबवत है, पहले ही हम बता दिए उसको, ठीक है, PR वाला है ना, लंबवत था, किसके लंबवत था, CP के लंबवत था PR, वैसे ही C डैश P के लंबवत होगा PR डैश, ठीक है, PR डैश। अब क्या करेंगे, देखिए तब DB को क्या करेंगे, 2 घटकों में, जैसे ऊपर के थे, 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है या जाता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, DB साइन फाई, अक्ष के अनुदिश, तो यहाँ पर और प्लस कर लो, DB साइन फाई अक्ष के अनुदिश, है ना, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा DB साइन फाई अक्ष OP के अनुदिश, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए DB कॉस फाई, यहां पर जो लिए थे वैसे ही DB कॉस फाई, किसकी दिशा में, अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में, ऊपर PN लिया है तो नीचे हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे ना, तो नीचे को हमने क्या ले लिया, N डैश, ठीक है। तो यहां पर देखिए DB कॉस फाई अक्ष
OP के लंबवत परपेंडिकुलर, लंबवत P एंड S दिशा में। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना, आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, DB cos फाई, है ना, फर्स्ट वाला DB cos फाई अपवर्ड डायरेक्शन पर, ऊपर की ओर है उसका डायरेक्शन जो है। सेकेंड वाला DB cos फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। दोनों क्या होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि DB cos फाई, है ना, का परिमाण बराबर, किंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए, है ना, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं या कर देंगे। इतनी बातें आ गया समझ में। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया एक पक्ष, है ना, किसके लिए बात किया हम, DB sin फाई। ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये क्या हो गया आपका, निरस्त कर दिया है ना, किंतु निरस्त कर देते हैं, किंतु DB sin फाई, ये देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, OP डायरेक्शन पर, OP दिशा पर। ठीक है, क्योंकि DB sin फाई एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब हम क्या करें, देखिए इस पूरे, है ना, करंट कैरिंग क्वाइल है, इस पूरे करंट कैरिंग क्वाइल के कारण संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, कितने डिस्टेंस पर ज्ञात करना है, x, है ना। तब संपूर्ण वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सभी के कारण, चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू समीशन DB, ठीक है, समीशन DB क्या हो जाएगा, sin फाई, है ना। यहां पर हम स्पष्ट लिख भी दिए हैं कि क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं, तो भाई कौन जुड़ है, DB sin फाई। ठीक है, और ये आपका DB cos फाई तो क्या हो गया, वो 0 हो गया, है ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आपके पास DB की जो वैल्यू था, DB की वैल्यू आपके पास क्या था, μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर sin फाई। ठीक है, ये देखिए DB की वैल्यू कितना था, μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, है ना, sin फाई तो पहले से है इसमें, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 3, क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3। ठीक है, हमको क्या लाना है, हमको ये देखिए साइन को रिमूव करना है, sin फाई को क्या करना है, हटाना है यहां से। ठीक है, साइन को हटाना है, sin फाई को, और किसको हटाना है, r स्क्वायर को हटाना है। तो आपके पास देखिए सिंस ट्रायंगल आपके पास देखिए COP में, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin फाई इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर देखिए जिस एंगल को हम यूज करते हैं उसका अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर,
होता है, मीन्स OC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस क्या है, OC का डिस्टेंस है A, है ना। और आपका हाइपोटेनस यहाँ पर देखिए ये लंबवत है ना, अक्ष जो है कैसे रहेगा, ठीक है, एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो ये आपका हो जाएगा R, समीकरण नंबर ले लेंगे 4, ठीक है। अब ये देखिए साइन फाई की वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू समीशन μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई मीन्स A अपॉन R। अब यहाँ पर R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा B इज इक्वल टू समीशन μ0 अपॉन 4 पाई, ये आपका आइडियल है ना, ऐसे लिख लें IADL अपॉन R क्यूब, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। चलिए और नोट करिए भाई। तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आगे हम बात करेंगे, देखिए ये देखिए हमने क्या बोला था, इस R को रिमूव करना है, साइन फाई को रिमूव करना है। साइन फाई हमने रिमूव कर दिया है, इसको हटा दिया है, ठीक है, वैल्यू ट्रायंगल यूज करके। अब R क्यूब को रिमूव करना है, R को रिमूव करना है, तो R को रिमूव करेंगे तो नाउ क्या करेंगे, पुनः हम उसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं, पुनः ट्रायंगल OCP में, है ना, OCP में या OPC में, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो बिगर क्या होता है साइड होता है ना, तो बिगर साइड का स्क्वायर टू स्मॉलर साइड के स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। मतलब क्या, पाइथागोरस कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब और आधार, है ना। मतलब वो बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए जब भी हम हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे, तो भाई समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो आपका हाइपोटेनस जो होगा वही हमेशा, कर्ण जो होगा वही हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, वही बिगर होगा, हाइपोटेनस ही बिगर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये देखिए CP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। CP की वैल्यू कितना है, R है, R स्क्वायर, OC की वैल्यू कितना है, A है, तो A स्क्वायर, और OP की वैल्यू कितना है, X है, तो X स्क्वायर। हमको R क्यूब चाहिए, कितना चाहिए, R क्यूब। तो R क्यूब चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बेटा, हाँ तो भाई हटाएंगे मतलब इनकी वैल्यू आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब तो रखेगा, है ना। और हटाने के बाद आपको लाना क्या है, ये भी ध्यान रखिए, आपको लाना क्या है, X, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही राइट किया था कि इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमारे पास x है क्या, अभी नहीं है, उसको हमको लाना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, आधा घात होता है, ठीक है, क्या होता है, आधा घात। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए R की घात 3 है ना, दोनों पक्षों में हम क्या करें, इनके घातों में हम क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 6, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब इस 6 से मानिए जो R क्यूब आया है उसका मान समीकरण 5 पर रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए समीकरण 6 से मान कहाँ पर, समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू समीशन μ0 अपॉन 4 पाई, फिर क्या हो जाएगा IADL अपॉन R क्यूब की वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, ठीक है। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये देखिए B इज इक्वल, जितना कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई,
है ना, आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 समीशन डी एल। हम डी एल को बाहर क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई हम अभी दो ही अल्पांश के बारे में बात किए हैं, है ना, टू स्मॉल पार्ट्स के बारे में बात किए। हमने तो बोला था कि इसमें क्या है, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हैं जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। तो हमने क्या किया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो हमने कंप्लीट, है ना, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो भाई इस कॉइल में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल, है ना, स्मॉल पार्ट्स जो है उसके लिए हम बात करेंगे, तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी एल। भाई हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो भाई वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई, और क्या होता है, त्रिज्या, और हमने यहाँ पर त्रिज्या क्या लिया है, ए लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए यूज करेंगे। आर उस समय जैसे मिस्टेक हुआ है वैसे आप आर, हर समय आप आर लेते हो, रेडियस करके आर मत लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखें, हम जो ले रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो राइट करेंगे। तो यहाँ पर रेडियस हमने लिया है सॉरी ए, तो हम क्या राइट करेंगे, ए, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब इसको कहाँ राइट करें, ऊपर कर देते हैं, चलो ठीक है, एक बहुत हो गया। ये आपका हो जाएगा, देखिए B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये जो आया है ना, जब हम क्या किए हैं, ये जो आपका कंडक्टर वायर है उसको 1 टाइम्स रोटेशन कराए हैं, उसके लिए है, ठीक है ना, मतलब तार के एक फेरे के लिए, तार के एक फेरे के लिए, ठीक है, तार के एक फेरे के लिए बिंदु P पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना है, ठीक है, जो कहाँ पर है, वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर। अब मान लो जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं, वैसे यहाँ पर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें, है ना, क्या कर दें, बढ़ा दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जितने फेरे रहेंगे, सपोज अब क्या है, हम तार को कितने टाइम रोटेशन करा रहे हैं, कितने टाइम हम बेंड करा रहे हैं, n टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तार के n फेरे के लिए, तार के n फेरों के लिए, फेरों के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आया, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। अब चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाई इनकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो इनके जगह एक, है ना, 1 लाइन इंक्रीज करना है, तो आप 10⁻⁻7 एंड एज इट इज, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, म्यू 0/4 पाई को क्या करोगे, 10⁻⁻7 एंड इट इज, है ना, एज इट इज ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको इतने को कर सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। B इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे, इसके नीचे इसको लिखना है ना, यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है B इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। और जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या है, सिंगल है, तो B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। यहाँ तक इसको बनाना है बेटा, और ये मोस्ट IMP है, इनके आने की संभावनाएं इस बार बिल्कुल 90 से 95% है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि पहले सेंटर वाला, केंद्र वाला आता था, ठीक है, और केंद्र वाले को सिलेबस से हटा दिया गया है ना, वैसे मैं बता दिया हूँ आपको, आप लोगों को, है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन इसको बिल्कुल पढ़ना ही है, ठीक, चलिए।